अच्छा, आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे वो है तुम्हारा कैश बुक। 11th के एक सिलेबस में तुम्हारा ये भी एक चैप्टर है कैश बुक। तो कैश बुक एक तुम्हारा सब्सिडियरी बुक का पार्ट है। तो पहले अगर हम इसको समझें तो रिकॉर्डिंग करने के हमारे पास एक तरीका होता है जर्नल बनाना। जर्नल से हम बनाते हैं लेजर और लेजर से हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ये एक रूट है हमारा अकाउंट्स प्रिपेयर करने का। एक और रूट होता है जर्नल के अलावा हम सारी बुक्स बना लेंगे। तो जर्नल कभी कभी बहुत लेंदी हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिनमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस है जिनको एक आदमी को रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल है। तो हम ये बुक को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग बुक्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। तो उन्हीं में जो सबसे पहली बुक आती है वो होती है कैश बुक। हम क्या करेंगे, जितने भी कैश वाले ट्रांजेक्शंस है या बैंक वाले ट्रांजेक्शंस है वो सारे कैश बुक में डाल देंगे, उनका जर्नल नहीं बनेगा। सारी क्रेडिट वाली परचेज परचेज बुक में, सारी क्रेडिट वाली सेल्स सेल्स बुक में। अगर हमने वापस कर दिया परचेज रिटर्न, अगर सामने वाला वापस करे वो सेल्स रिटर्न। तो ये 5 बुक्स का कॉम्बिनेशन बन जाता है जिसको हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। ये मेनली इसलिए किया जाता है ताकि काम जो हमारा है वो डिवाइड हो जाए, सब डिवाइड हो जाएगा तो इजीली सब उसको प्रॉपर्ली बना पाएंगे। तो काम को डिवाइड करने के लिए कभी कभी हम सब्सिडरी बुक्स का भी यूज करते हैं। जो एंट्रीज इन बुक्स में नहीं आ पाएंगी उनके लिए फिर से क्या बनेगा, जर्नल, जिसको हम जर्नल प्रॉपर कहते हैं। तो याद रखना, एक ये रूट है जर्नल का, दूसरा ये रूट है सारी बुक्स बनाने का, और उसके बाद में फिर से लेजर और ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो आज जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है सिर्फ कैश बुक के बारे में। तो कैश बुक क्या क्या टाइप्स की होती हैं, कैसे उसको बनाया जाता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैश बुक के 3 टाइप्स है बनाने के। सबसे पहले है तुम्हारा सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें सिर्फ एक कॉलम बनेगा। डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश का और बैंक का कॉलम बनेगा। और एक और टॉपिक आएगा पैटी कैश बुक, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम जो वीडियो में कवर करेंगे वो है सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक के बारे में। तो पहले सिंगल कॉलम के ऊपर आते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में शुरू करने से पहले एक और चीज, जब भी तुम ये बुक बनाते हो तो याद रखना ये ऑल्टरनेटिव है तुम्हारा जर्नल का और लेजर का। जब तुम कैश बुक बना लेते हो तो वो 2 पर्पस एक साथ में सॉल्व कर देगा। तुम्हें रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम सारी रिकॉर्डिंग इसी में करोगे और इसी में तुम्हारी लेजर पोस्टिंग भी हो जाएगी। तो इसी में तुम्हारा जर्नल भी बन जाएगा, इसी में तुम्हारा लेजर भी बन जाएगा। तो जर्नल मतलब हम रिकॉर्डिंग इसमें कर रहे हैं, हमें इसका अलग से जर्नल बनाने की जरूरत नहीं है। तो कैश बुक अपने आप में 2 पर्पस सॉल्व करता है, रिकॉर्डिंग का भी और तुम्हारा कैश बुक का या लेजर का भी। तो क्या फॉर्मेट आएगा सिंगल कॉलम की बात करें तो, इन द बुक्स ऑफ, ओनर का नाम यहां पे लिखा जाएगा, कैश बुक, ये साइड तुम्हारी डेबिट साइड है, ये साइड तुम्हारी क्रेडिट साइड है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट, एलएफ मतलब लेजर फोलियो, यहां पे लेजर का पेज नंबर लिखा जाएगा। सेम कॉलम्स वहां पर भी है, तुम्हारा डेबिट साइड है वो तुम्हारा क्रेडिट साइड है। सिंपल सा रूल फॉलो करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई भी पैसा आएगा वो डेबिट साइड में, कोई भी पैसा जाएगा वो क्रेडिट साइड में। सिंगल कॉलम कैश बुक सिर्फ कैश के लिए बनाया जाता है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं बनाया जाता। जब कैश और बैंक दोनों बैलेंसेस होंगे तो हम डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हम बना रहे हैं वो कौन सा तुम्हारा सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक। तो कुछ एग्जांपल्स देते हैं। सबसे पहले 1 जनवरी को हमारे पास कैश इन हैंड है 10,000 का, हमारे पास ऑलरेडी इतना बैलेंस है। अब क्योंकि ये एसेट है, एसेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंसेस, तो उसको सबसे पहले हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से यहाँ पे लिख देंगे। अगर हमने बिजनेस नया शुरू किया होता तो बैलेंस बीडी की जगह पर हम टू कैपिटल लिखते हैं। परचेज गुड्स, हमने गुड्स खरीदे, अब गुड्स खरीदने में कैश हमारा जा रहा है तो कहां दिखा देंगे, बाय परचेजेस। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा आएगा तो डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट में। हमने कैश में सेल्स करी, अब कैश में सेल्स करोगे तो कैश इज कमिंग इन, तो 2 सेल्स 4,000 की। हमने रेंट पे करा, अब रेंट पे करोगे तो हमारा कैश जा रहा है तो बाय रेंट, क्रेडिट साइड में शो कर दो, तो जिसमें पैसा जा रहा है वो बाय साइड में आ जाएगा। राम को पे करा, फिर से पैसे जा रहे हैं बाय राम। कुमार हमें पे करा है, रिसीट फ्रॉम कुमार 800, अलाउड हिम डिस्काउंट 100, तो अब कुमार हमें पे करा है, हमें कैश आ रहा है तो टू कुमार। अब जो डिस्काउंट वाली एंट्री है क्योंकि वो किसी बुक का पार्ट नहीं है इसलिए हम उसका जर्नल साथ साथ में बनाएंगे। तो कैश बुक के फॉर्मेट के नीचे एक और पोर्शन बनेगा तुम्हारा जर्नल का, जिसमें जो एंट्रीज कैश बुक का पार्ट नहीं होंगी वो जर्नल में चली जाएंगी। जैसे ये एंट्री है अलाउड डिस्काउंट, हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया तो एंट्री बन जाएगी डिस्काउंट अलाउड टू कुमार। तो तुम्हें कैश बुक के साथ साथ में जर्नल का भी फॉर्मेट बनाना होगा। याद रखना 5 बुक्स में जो चीजें आती हैं वो सब कैश बुक, परचेज बुक जिसमें भी आती है, उनके अलावा जो एंट्रीज बच जाती हैं वो सब जर्नल प्रॉपर में जाएंगी। तो ये एंट्री किसी बुक का पार्ट नहीं है इसलिए हम उसको कहां पे शो कर रहे हैं, जर्नल प्रॉपर में। अब इसे लेजर की तरह बंद कर देंगे, इसका टोटल करेंगे, सामने लिखेंगे, इसमें से ये टोटल माइनस कर देंगे। जैसे टोटल आ रहा है 14,800, इसी को सामने लिख दिया, ये 3,800 है
तो 14,800 में से अगर हम 3,800 माइनस करें, हमारा बैलेंस बच जाएगा 11,000। अब हम जनवरी मंथ का बना रहे हैं तो 31 जनवरी। इसी को नेक्स्ट टाइम में ब्रॉट डाउन कर दोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,000। तो यही कैरी डाउन हमारा क्या बन गया, ब्रॉट डाउन। तो ये सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में स्कूल्स के हिसाब से सिंगल कॉलम कैश बुक बहुत कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली खाली सिंगल कॉलम कैश बुक का सम नहीं आता, ज्यादातर आता है डबल कॉलम कैश बुक का। तो फॉर्मेट कुछ ऐसे ही रहेगा, बस में कैश और बैंक का कॉलम साथ में बनेगा। तो हम दो कॉलम्स एक साथ में बनाएंगे तो आते डबल कॉलम कैश बुक के ऊपर। डबल कॉलम कैश बुक में कैश के अलावा एक बैंक का कॉलम भी होगा, तो हम कैश के साथ में बैंक कॉलम भी मेंटेन करेंगे। तो कैसे इसको बनाना है उसके फॉर्मेट पे आते हैं। पहले कॉलम्स के नाम अगर हम बात करें तो इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे वही ओनर का नाम आ जाएगा कैश बुक, ये तुम्हारी डेबिट साइड है, वो तुम्हारी क्रेडिट साइड है। कैश का और बैंक का दो कॉलम एक साथ में बन रहे हैं, तो ये मान लो दो लेजर तुम्हें एक साथ में मेंटेन करने, एक कैश का और एक बैंक का। जो भी कैश वाले ट्रांजेक्शन होंगे वो कैश कॉलम में आएंगे, जो भी बैंक वाले ट्रांजेक्शन होंगे वो बैंक कॉलम में आएंगे। चेक से कोई चीज मिल रही है तो बैंक कॉलम में, नॉर्मली मिल रही है तो कैश कॉलम में। रूल वही रहेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का हमारा। तो एक एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया हुआ है, दोनों के बैलेंसेस गिवन है। अब दोनों क्योंकि तुम्हारे एसेट है इसलिए दोनों डेबिट साइड में आ जाएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कैश का बैलेंस भी यहां पर आएगा, बैंक का बैलेंस भी यहां पर आएगा। बैंक का कभी कभार ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी होता है, तो ये बैलेंस फिर यहां पर ना दिखा के हम यहां पे शो करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। तो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा बैंक बैलेंस क्रेडिट है या डेबिट है। अगर डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे, क्रेडिट बैलेंस है तो वहां पर, और या तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा होगा तब भी क्रेडिट साइड में, नॉर्मल बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस होगा तुम्हारा। तो सबसे पहले बैलेंस दिखा देना। फिर से अगर बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो बैलेंस की जगह पे हम यहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज करेंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं रेंट पेड। अब रेंट पे करने में हमारा कैश जा रहा है तो बाय में आ जाएगा बाय रेंट। अब कुछ नहीं लिखा है तो हम कैश में अज्यूम करेंगे। अब यही रेंट अगर मैंने चेक से पे किया होता तो हम बैंक कॉलम में शो कर देते। सैलरीज पेड बाय चेक, सैलरीज पे करी, अब चेक से पे करी है तो बाय सैलरीज बैंक कॉलम में दिखा दो। तो देखो पहला रूल जो तुम्हें ध्यान रखना है वो ये है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर तुम्हें इस बात पे ध्यान देना कि कैश से रिलेटेड है या चेक से रिलेटेड है। कैश से रिलेटेड होगा तो कैश कॉलम में, चेक से रिलेटेड होगा तो बैंक कॉलम में। रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम, अलाउड हिम डिस्काउंट। अब हमें राम चेक दे रहा है, अब राम से हमें चेक मिल रहा है टू राम। अब क्योंकि चेक मिला इसलिए हम कौन से कॉलम में दिखा रहे हैं, बैंक कॉलम में। अब जो डिस्काउंट है उसे हम जर्नल में शो कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड टू राम। तो याद ना, जो भी एंट्रीज किसी बुक का पार्ट नहीं होती वो तुम्हारा जर्नल प्रॉपर में आएगा, उसको अलग से तुम्हें शो करना पड़ेगा। अब इसके नीचे नरेशंस वो सब हमें लिखनी पड़ेंगी। जर्नल के बारे में हम पहले भी सीख चुके हैं, हमें पता हम जर्नल कैसे बनाते हैं। कैश सेल्स, कैश में हमने सेल्स करी। अब कैश में सेल्स करोगे फिर से पैसा आ रहा है तो टू सेल्स कैश कॉलम में शो कर दो। इस चैप्टर की काफी इंपॉर्टेंट एंट्री है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या है, जब एक ही ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक एक साथ में अफेक्ट हो रहे हैं। कैश बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, या बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, कैश बैलेंस कम हो रहा है, मतलब वो एंट्री दोनों तरफ आएगी, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, एक एग्जांपल से समझते हैं। डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने बैंक में पैसे जमा करा दिए। अब बैंक में पैसे जमा कराओगे तो एग्री करो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ रहा है, तो पहले ही बैंक के डेबिट साइड में शो कर दो, और कैश बैलेंस कम हो रहा है कैश के क्रेडिट साइड में शो कर दो। अब यहां पे क्योंकि तुम बैंक कॉलम में लिख रहे हो तो आगे नाम क्या लिखोगे, कैश। यहां पे तुम कैश कॉलम में लिख रहे हो तो नाम क्या लिखोगे, बैंक। लेजर में तुम्हें याद होगा तो नाम उल्टे लिखते थे, कैश में बैंक का नाम आएगा, बैंक में कैश का नाम आएगा। और पहली बार ये एलएफ कॉलम में तुम्हें सी लिखना है, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये तुम्हारी कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों तरफ आ रही है, इसलिए इसको कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। तो जब एक ही एंट्री में कैश और बैंक एक साथ में अफेक्ट होते हैं उसे हम कौन सी एंट्री कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। एक और एग्जांपल, हमने विड्रॉ किया बैंक से। अब बैंक से विड्रॉ करोगे तो तुम्हारा कैश बैलेंस बढ़ रहा है अब, और बैंक बैलेंस तुम्हारा कम हो रहा है। तो कैश बैलेंस बढ़ गया इसलिए कैश के डेबिट में आ गया, बैंक बैलेंस तुम्हारा कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड में आ गया। पहले कॉलम को यूज कर लो। एक बार तुमने कॉलम कैश में डाला है तो यहां पे नाम क्या लिख दोगे, बैंक, और वहां पे बैंक कॉलम में डाला तो नाम क्या लिखोगे, कैश। आगे फिर से क्या लिख दो, सी। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री बेसिकली हमारी कब बनती है, जब तुम बैंक में पैसे जमा कराते हो या जब तुम बैंक से पैसे विड्रॉ करते हो। जब जमा कराओगे तो तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश बैलेंस कम हो जाएगा। जब तुम विड्रॉ करोगे उल्टा हो जाएगा। तो जब एक एंट्री दोनों तरफ आ रही है इसलिए उसको कौन सी एंट्री कह रहे हैं हम, कॉन्ट्रा एंट्री। बंद करने का तरीका बिल्कुल लेजर की तरह है, दो लेजर हम एक साथ में बंद करेंगे अभी। तो हमें क्या करना है, दोनों का टोटल नीचे लिखना है। पहले कैश का करते हैं, जैसे ये 14,000 हो रहा है, इसी को सामने लिख दिया, 14 - 5 तो हमारा कितना बैलेंस बच जाएगा, 9,000।
ऐसी बैंक का टोटल 27,000 है, सामने लिख दिया 27 माइनस 2, कितना बैलेंस बच जाएगा 25। तो ये हमारा कैरी डाउन हो गया, इसी को फिर हम क्या कर देंगे बैलेंस ब्रॉट अप। तो देखो कैश बुक नॉर्मली अकाउंटेंट्स हमेशा प्रेफर करते हैं क्योंकि इससे हमारा काफी काम बच जाता है। हमारी सारी जर्नल एंट्रीज जो भी कैश और बैंक वाली थी वो सारी इसके अंदर आ गई और हमारा लेजर भी तैयार हो गया। तो एक ही काम करने से मैं दो पर्पस एक साथ में सॉल्व हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग का भी और पोस्टिंग का भी। तो इसलिए नॉर्मली अकाउंटेंट्स ये प्रेफर करते हैं। अब आते हैं कुछ और एंट्रीज के ऊपर। पहले तो अगर हम बात करें कॉन्ट्रा एंट्री कब कब बनती है, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इन बैंक, या ओपन न्यू बैंक अकाउंट। तुम नया अकाउंट ओपन करोगे तब भी बैंक में पैसे जमा कराओगे तब भी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। तो कॉन्ट्रा एंट्री इन 3 लैंग्वेजेस में बनेगी। जब जब ये लैंग्वेजेस होंगी तो हमें कॉन्ट्रा एंट्री बनानी होगी, मतलब दोनों तरफ उसको शो करना होगा। अब कुछ और एंट्रीज पे अगर हम आए, एक एग्जांपल जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अभी हम बात कर रहे थे, दोनों कहां पे आएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर यही कैश इन हैंड हो और बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो कैश का बैलेंस तो यहां पर आ जाएगा, मगर क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है उसे हम यहां पे शो कर देंगे। तो ये मतलब ये हुआ कि ये बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, इसलिए हम उसको बाय साइड में शो करें, हमारी लायबिलिटी है एंड लायबिलिटीज ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंसेस। चेक रिसीट फ्रॉम मोहन, मोहन ने चेक दिया, टू मोहन हो गया। अब कल को यही चेक बाद में डिसऑनर हो जाए तो कैंसिल कर दो एंट्री बाय मोहन। तो अगर तुम्हें कोई चेक देता वो क्लियर नहीं हो पाता तो अगर तुम्हें डेबिट में दिखा उसे कैंसिल करे, क्रेडिट में शो कर देना, ये एंट्री कैंसिल हो गई। तो डिसऑनर का मतलब है ये चेक क्लियर नहीं हो पाया, तो इसलिए हम उसको कैंसिल कर रहे हैं। पे टू मोहन, हमने मोहन को पे करा। अब मोहन को पे करोगे तो हमारे पास पैसा जा रहा है, हाफ कैश है हाफ चेक है, तो आधा हम कैश में दिखा देंगे आधा हम बैंक में दिखा देंगे। तो बाय मोहन हाफ कैश में आ जाएगा हाफ बैंक में आ जाएगा। हमने सेल्स करी तो टू सेल्स, आधा कैश में आधा चेक से, तो आधा कैश कॉलम में दिखा दो आधा बैंक कॉलम में दिखा दो। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। बैंक से पैसे विड्रॉ करें पर्सनल यूज के लिए। जब भी तुम पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालोगे ये ड्रॉइंग्स होगी तुम्हारी, तो ड्रॉइंग्स कहां पर आ जाएंगी बाय ड्रॉइंग्स, बाय साइड में आ जाएंगे। ये देखो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है क्योंकि यहां पे हमने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है। तो पर्सनल यूज में हमारा पैसा जा रहा है फर्म से, इसलिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं इसके अंदर ड्रॉइंग्स यूज कर रहे हैं। तो यहां पर्सनल यूज के लिए कभी भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनेगी, ऑफिशियल यूज के लिए तुम्हारी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। अब एक कंसेप्ट है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा चेक्स इन हैंड का। तो अब ये काफी 2-3 तुम्हारी जो स्लाइड्स है काफी इंपॉर्टेंट है, ये समझते फिर हमारा चैप्टर ये वाला टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा। खाली तुम्हारा पैटी कैश बुक बचेगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पहले जरा समझते कंसेप्ट ऑफ चेक्स इन हैंड हमारा है क्या। कभी कभार क्या होता है हमें कोई चेक देगा मगर वो चेक हम उस दिन जमा नहीं करा पाते, हम चेक किसी और दिन जमा करा पाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल है, हमें 5th को चेक मिला मोहन से और 7th को यही मोहन का चेक हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में। यानी तुम्हें 5 तारीख को चेक मिल रहा है मगर ये चेक हम जमा कर रहे हैं 7th को, तो 5th वाली एंट्री तुम्हारी कैश बुक में जाएगी ही नहीं क्योंकि हमारे घर पे चेक पड़ा है। तो ये एंट्री बनती है जर्नल में चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो जब तक तुम्हारा चेक बैंक में नहीं जाएगा तब तक कैश में ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको कहां पे शो करेंगे जर्नल में। अब यही चेक हमने जमा करा दिया टू चेक्स इन हैंड। तो देखो तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा, जब भी तुम्हें चेक मिलेगा पहले सब नीचे पढ़ लेना कि वो चेक का कहीं बाद में तो डिपॉजिट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर तुमने पहले इसको बैंक कॉलम में डाल दिया फिर तुम्हें काटनी पड़ेगी एंट्री या तुम्हें फिर से उसको ठीक करना पड़ेगा। तो बेटर है पहले ही जब भी चेक मिले नीचे सब पढ़ लो कि वो चेक कब जमा हुआ है। तो हमें 5 तारीख को चेक मिला, हमने 7th को जमा कराया, तो 5th वाली एंट्री याद ना कैश बुक में नहीं आएगी, ये जर्नल में जाएगी। और 7th को जब जमा कराओगे तो यहां पे दिखा देना टू चेक्स इन हैंड। अब यही चेक अगर सपोज करो बाद में डिसऑनर हो गया, मोहन का चेक डिसऑनर हो गया, तो बाय मोहन। तो मेन चीज तुम्हें क्या ध्यान देनी है, 5th वाली एंट्री जर्नल में, 7th वाली एंट्री यहां पर है और जब डिसऑनर होगा तो यहां पर आ जाएगी एंट्री। तो ये तुम्हारा चेक्स इन हैंड का कंसेप्ट है। अब सेम एक और बार एग्जांपल लेंगे, अगर डिस्काउंट भी होता है इसमें तब क्या फर्क पड़ेगा। तो सेम एग्जांपल ले रहा हूं, 5 तारीख को चेक मिला मोहन से 4000 का, डिस्काउंट भी अलाउड है इस बार, और फिर वही 7th को हमने ये चेक जमा कराया। तो 5th वाली एंट्री फिर से कहां पे बनेगी तुम्हारी जर्नल में, क्या बनेगी चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब बीच में डिस्काउंट भी आ गया क्योंकि हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारा एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो जाएगा। तो 5th वाली एंट्री फिर से ध्यान रखना तुम्हारी कहां पे बन रही है जर्नल में। 7th को हमने चेक जमा कराया तो यहां पे दिखा दो टू चेक्स इन हैंड के नाम से। अब अगर ये डिसऑनर हो गया तो ध्यान रखना बाय मोहन तो आएगा ही, 10th वाली जो हमारी एंट्री वो ध्यान रखना दोनों जगह पे रिकॉर्ड होगी, कैश बुक में भी जाएगी और जर्नल में भी जाएगी, क्योंकि यहां पे जब चेक डिसऑनर होगा तो बाय मोहन
और साथ में हमें डिस्काउंट भी कैंसिल करना जरूरी है। तो विदाउट डिस्काउंट में खाली डिस्काउंट का फर्क है, और यहाँ पे मैंने विद डिस्काउंट के साथ में एग्जांपल लिया है। तो ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैश बुक के लिए। एक और लास्ट एग्जांपल, 5 जैन को हमें चेक मिला अमित से, 6 जैन को यही अमित का चेक हमने रोहन को एंडोर्स कर दिया। 5th को चेक मिल रहा है और हम उसको 6 को किसी और को पास ऑन कर रहे हैं। एंडोर्स करने का मतलब होता है हमने किसी और का चेक किसी और को दे दिया, हमारे बैंक में जमा ही नहीं हुआ। तो जो 5th को चेक मिलेगा तब भी जर्नल में शो करो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अमित। फिर हमने रोहन को दे दिया, रोहन टू चेक्स इन हैंड। ये एंट्री कैश बुक में तुम्हारी याद ना जाएगी ही नहीं, दोनों एंट्रीज कहां पर आएंगे? सिर्फ जर्नल में। तो ये तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट थे कैश बुक के। अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग रखो, तुम्हारा अपने आप ही कभी भी तुम्हें कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होपफुली वीडियो तुम्हें काफी काम आएगी। थैंक यू।